और इस वक्त की बड़ी खबर, धमाके वाली जगह पर एनएसजी। तो धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हुए धमाके पर केंद्र सरकार भी गंभीर है और इस सब के बीच आपको बता दें, धमाके की जांच करेगी एनएसजी की टीम। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची है जहां पर कल धमाका हुआ था। 5:05 पर उस जगह पर एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया। आई भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। एनआईए की टीम ने भी जांच पड़ताल के लिए वहां से सबूत इकट्ठा किए। इसके अलावा स्पेशल सेल लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एनएसजी की टीम पहुंची है अब धमाके वाली जगह पर। धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। लगातार तमाम जो एजेंसी हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर खुफिया एजेंसी, लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर इस धमाके का मकसद क्या था और कौन था इस सब के पीछे। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? गायत्री, देखिए मौके की तस्वीर, हम ताज़ा तस्वीरें सीधे लाइव आपको दिखाना चाहेंगे। एनएसजी की टीम यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम जो है फिलहाल जो घटनास्थल है वहाँ उसका मुआयना कर रही है, तस्वीरें ले रही है। इसके अलावा जो स्पेशल सेल की टीम है उनको असिस्ट कर रही है, पूरा साइट दिखला रही है और बता रही है कि कैसे कैसे क्या क्या वहाँ पर हुआ और क्या क्या जो वहाँ से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। फिलहाल एनएसजी की टीम इक्विपमेंट्स निकाल रही है। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आप देख सकते हैं जो घटनास्थल के ठीक सामने खड़ी हुई है, उसी में एनएसजी के लोग आए थे और इक्विपमेंट्स निकाला जा रहा है। जो उनके अपने ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं जिससे वो ब्लास्ट साइट का निरीक्षण करेंगे, वो निकाल रहे हैं। और ये सिलसिला सुबह से लगातार जारी है। अलग अलग एजेंसियों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब एनएसजी की टीम पहुँची है, अभी से 10 मिनट पहले पहुँची है। पहले उनको ब्रीफिंग दी गई स्पेशल सेल की तरफ से, उसके बाद ये लोग मौके पर गए हैं और ऑपरेटर्स अब निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो सफ़ेद कलर की एक गाड़ी खड़ी है उसमें से उपकरण, इक्विपमेंट्स वगैरह निकाले जा रहे हैं ताकि घटनास्थल का जो मौका वारदात है जहां पर एक्सप्लोजन हुआ था उसका जो निरीक्षण किया जा सके। तो कुल मिला के जो सुबह से ही स्पेशल सेल की टीम भी है, अब एनएसजी पहुंची है, एनआईए की टीम भी आई थी। ये सिलसिला जो है फिलहाल लगातार चल रहा है। साइट की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ताज़ा तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एनएसजी के लोग यहाँ पर पहुँचे, एनएसजी की टीम पहुँची है और जो ब्लास्ट साइट है उसका मुआयना कर रही है। स्पेशल सेल के लोग भी उनके साथ हैं। अभी जो स्पेशल सेल के लोगों ने उनको ब्रीफ किया है। उसके बाद एक गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी आप देख सकते हैं, इसी में आए थे एनएसजी के लोग। उसमें से ऑपरेटर्स निकाल के, इक्विपमेंट्स निकाल के अब घटनास्थल की जांच करने जा रहे हैं ये लोग। और अभी जो 5 सदस्यीय टीम है एनएसजी की, वो यहाँ पर अभी रहेगी और यहाँ घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपनी रिपोर्ट देगी। तो फिलहाल यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज़ के, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों का आना जो है जारी है। और मैं बता दूँ, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। जो 7 पैरामिलिट्री फोर्स हैं भारत में, उसमें से एक पैरामिलिट्री फोर्स एनएसजी भी है। और अभी इसकी जो टीम है यहाँ पर आई हुई है, घटनास्थल का मुआयना कर रही है। किस तरह के यहाँ से फिर सैंपल वगैरह भी उठाएगी ये टीम, किस तरह के एक्सप्लोसिव को यूज़ किया जाएगा। इनके अपनी भी लैब होती है जिसमें जो है टेस्टिंग वगैरह करके उसके बाद ये जांच रिपोर्ट वगैरह देते हैं। तो फिलहाल एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है और उसका मुआयना कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये, इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद अब एक चश्मदीद का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने दावा किया कि यह धमाका शाम 5 बजे हुआ और आसपास रहने वाले लोग तेज धमाके से दहशत में आ गए, जबकि जिस जगह यह धमाका हुआ वहां से तेज धुआं उठता नजर आया। We were resting in our bedroom and we went up. I went running to the floor upstairs. I thought somebody has used my gym and has thrown the whole stack of weights as if like a big thud. When I went up, I saw my staff quarters are on top and they were all running helter-skelter. There was a panic had set in and everybody thought that a cylinder has exploded within the house. Loud bang, and really it was beyond imagination that something like this would happen next to our house, like, you know, a bomb blast or bomb attack. So it was really scary.
और इस वक्त हमारे दूसरे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, एक तो आपके पास जो अपडेट हो वो तो बताइए ही, और साथ ही जो चश्मदीदों की बातें सामने आई हैं, जो गवाहों ने जानकारी दी है, वो जांच में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? जी देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और एक आपको मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। देखिए, जो गुलाबी दुपट्टा मिला था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। ये इसका रहस्य अभी उठना बाकी है। ये देखिए, 4 तस्वीरें हैं जो मौका वारदात से तमाम एजेंसीज ने पिक करी हैं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें कि इसी क्राइम सीन पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, और उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब्दुल कलाम रोड पर 29 तारीख को 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जितनी भी पिक ड्रॉप्स हुए हैं, जितनी भी ओला, उबर या जो दूसरी कंपनियों की जो पिक ड्रॉप की गाड़ियां निकली हैं, उन तमाम गाड़ियों का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। उबर, ओला और जो दूसरी कैब कंपनियां हैं उनको नोटिस करेगी, उनसे संपर्क करेगी क्राइम ब्रांच, और उनसे ये जानकारी लेने की कोशिश करेगी कि किस तरह की गाड़ियां यहां से गुजरी हैं, किन किन लोगों को पिक और ड्रॉप जो है वो अब्दुल कलाम रोड पर, खास तौर पर इजराइल एम्बेसी के आसपास पिक और ड्रॉप किया गया है। इसके अलावा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 पर, ये गुलाबी दुपट्टा जो बिल्कुल मौका वारदात पर, जहां पर देखिए एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको करम दिखाएंगे ये तस्वीरें सीधी, वो क्राइम सीन जहां पर कल 3 से 4 घंटे तक तमाम फोरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे, और उसके बाद यहां पर एक बाकायदा यहां पर जो फोटोग्राफी है वो कराई गई थी। स्पेशल सेल अपने साथ एक एक्सपर्ट की टीम लेकर आई थी, जिसने बाकायदा यहां पर पूरा रिक्रिएशन किया था, और यहां पर एक तरीके से पूरा इलाका है उस की मैपिंग भी की गई थी। और यहाँ पर अभी एनएसजी की टीम पहुंची हुई है अपने उपकरणों के साथ, और वो उसी क्राइम सीन पर लगातार मौजूद है जहाँ पर कि ये बम प्लांट किया गया था। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। दुपट्टे का रहस्य क्या है, आखिर ये दुपट्टा किसका था जो मौके से बरामद हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और क्या जानकारी इस दुपट्टे के बारे में? आनंद, ये कहां से बरामद हुआ? जी देखिए, जिस जगह पे इस वक्त एनएसजी खड़ी है, हम यहाँ से थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। करम हमारे जो वीजे हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ से ये तस्वीरें हमारे वीजे आपको दिखाएंगे जहाँ पर एनएसजी खड़ी हुई है। ये जो फुटपाथ है उसके पास बिल्कुल ये जिंदल हाउस है। जिंदल हाउस में हम बता रहे हैं लगातार कि कैमरा नहीं था, लेकिन उसके पास में जो कैमरा था वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लगातार एनएसजी की टीम मौजूद है, इसी फुटपाथ पर एक होल हो गया था, 1 से 2 इंच का गड्ढा हो गया था, और वहाँ पर ही ये बम असेंबल किया गया था। जो एलईडी था, लो इंटेंसिटी का, जो ब्लास्ट हुआ था, जहाँ से काफ़ी मात्रा में छर्रे मिले, वहीं पर ये लाल दुपट्टा पड़ा मिला था। उसके पास ही एनवलप मिला था, कुछ और जले हुए कपड़े मिले थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जली हुए लाल दुपट्टे की तस्वीरें हैं जो मौका वारदात से मिली हैं। किस मकसद से ये लाल दुपट्टा यहाँ पर फेंका गया था, ये कपड़ा फेंकने का क्या इंटेंशन था, क्या जांच को भटकाने के लिए ये कपड़ा फेंका गया था, या इसके क्या मायने हैं? और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, जो लेटर मिला है उसके अंदर एक और बात का जिक्र किया गया है कि हम आम सिविलियंस को, यानी दिल्ली की आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमारा मकसद केवल एक मैसेज देना था। जिस तरह से ईरान में हमारे वैज्ञानिकों और हमारे जनरल की हत्या की गई थी, उसमें एक मैसेज था। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो एजेंसी से आ रही है। उस लेटर को बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, और फोरेंसिक जो है उस लेटर की जांच भी करवाई जा रही है। बिल्कुल आनंद, लौटेंगे आपके पास। तो ये तमाम जानकारी आनंद हमें दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक दुपट्टा वहां से बरामद हुआ है। अब जांच में ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल जो एनएसजी की टीम है वो मौके पर मौजूद है और अपने तरीके से वहां पर जांच को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हुए धमाके की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दूतावास के आसपास लगे मोबाइल टावर के डेटा से पता चला है कि धमाके के वक्त उस इलाके में करीब 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे, जिसकी वजह से संदिग्ध फोन कॉल की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स थी उसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी। सुरक्षा एजेंसियां जांच को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन अब ये जानकारी कि तकरीबन 45,000 जो फोन थे, मोबाइल फोन्स थे, वो एक्टिव थे। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे उस इलाके में उस वक्त जब ये धमाका हुआ। अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और कितना मुश्किल है अब उन लोगों को तलाशना जो इसके पीछे हो सकते हैं?
देखिए, जो सेल टावर्स हैं उनसे डाटा डंप लिया गया है। 45,000 मोबाइल फ़ोन्स के जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस समय उस इलाके में एक्टिव थे। तो अब ये बड़ा ही टीडियस काम है, उसको मैच करना डाटा को, कौन से लोग घटना होने के पहले एक दूसरे से संपर्क में थे और घटना होने के बाद कौन कौन लोग वही सेम लोग टच में थे। तो इस पर जीरो इन करेगी। कॉल डाटा जो एनालिसिस होता है उसको करने के बाद कुछ संदिग्धों को जो उसमें से चॉकआउट किया जाएगा, जीरो इन किया जाएगा और उसके बाद फिर पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये बड़ा टीडियस प्रोसेस है और कई जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें कॉल डाटा डंप लेकर उसका कॉल एनालिसिस वगैरह किया जाता है। कई में सफलता मिल जाती है, ब्रेक थ्रू मिलता है इसकी वजह से, और कई केसेस ऐसे रहते हैं कि इतना सारा टीडियस वर्क करने के बाद भी, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। तो फिलहाल इसका एनालिसिस किया जाएगा, कॉल डाटा को मैच किया जाएगा और उसके बाद फिर अगर कुछ मिलता है, उससे किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो फिर उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है नीतीश, लौटेंगे आपके पास। इजरायली दूतावास के पास धमाके की जांच में दिल्ली पुलिस को बड़ी अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। एक तरफ तो दिल्ली पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया है, तो दूसरी तरफ मौके पर दिखे संदिग्धों की तलाश में एक कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की है। अब बस इंतजार है तो धमाके के दोषी के पकड़ में आने का, क्योंकि इस धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। दिल्ली धमाके पर सबसे बड़ी खबर, पुलिस को मिले धमाके के सबूत, इजराइल भी करेगा जांच में मदद। दिल्ली पुलिस ने शुरू की पूछताछ। 29 जनवरी की शाम को दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी गूंज भारत से लेकर इजराइल तक सुनी गई। धमाके के तुरंत बाद से ही दिल्ली पुलिस ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड के उस हिस्से पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी जहां पर धमाका हुआ था, और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर एक एक सबूत इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इस धमाके के बाद मौके से जांच एजेंसियों को बम के हिस्से, बॉल बियरिंग, जला हुआ कपड़ा, आईईडी धमाके में इस्तेमाल किया गया तार और गाड़ियों के कांच के टूटे हुए हिस्से मिले हैं। अब तक की जांच में सबूतों के तार एक दूसरे से जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है। धमाके की जगह से मिली धमकी भरी चिट्ठी, बम के हिस्से और कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। जिस तरह से छर्रे मिले हैं, बैटरी नुमा चीज मिली है, वायर मिले हैं, वो इस बात का अंदेशा जताते हैं कि कोई ट्रेंड लोग ही, जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के लो इंटेंसिटी ब्लास्ट करने की या बम बनाने की, वही लोग इस तरह से असेंबल कर सकते हैं और बाकायदा रेकी करके उन्होंने यहाँ पर उसे प्लांट किया। मौके पर धमाके का रिक्रिएशन, स्पेशल सेल की टीम ने की जांच, क्राइम सीन की 3D मैपिंग। इस बीच बड़ी खबर ये आई कि दिल्ली पुलिस को एक कैब से 2 संदिग्ध लोगों के पहुंचने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आनन फानन में कैब चालक की तलाश की और फिर उससे पूछताछ के आधार पर दोनों संदिग्ध लोगों के स्केच बनवाने शुरू कर दिए। दिल्ली धमाके में पूछताछ, कैब ड्राइवर से पूछताछ, कैब से 2 संदिग्ध उतरे थे, संदिग्ध के स्केच बनाने की तैयारी। आईडी जो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है उस ब्लास्ट साइट पर, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यहां से आप देख सकते हैं प्रशांत, एक पिंक कलर का दुपट्टा वहां पर पड़ा हुआ है। यहां से महज 50 से 70 मीटर की दूरी होगी अंदाजन, वहां पर पड़ा हुआ है। वही जो है वहीं पर ब्लास्ट हुआ था। या ब्लास्ट किस तरह से हुआ, गड्ढा खोदकर उसमें आईडी को प्लांट किया गया था या फिर कार से चलते हुए उसको फेंक दिया गया, प्लास्टिक में एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था। इन दोनों पॉसिबिलिटीज पर फिलहाल जांच की जा रही है। एक तरफ दिल्ली में धमाके की जांच तेज की गई तो दूसरी तरफ देश भर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में इजरायली काउंसलेट की सुरक्षा कड़ी करते हुए वहां क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डों पर भी सीआईएसएफ को आने जाने वालों पर और कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में कल 5:05 इजराइल एम्बेसी के पास एक छोटी तीव्रता का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद इसकी आवाज़ जो है वो मुंबई तक भी पहुंची है और मुंबई के इजराइल एम्बेसी ऑफिस के पास हम खड़े हैं, जहां पे सिक्योरिटी जो है इस ऑफिस की बढ़ा दी गई है। ये मैराथन बिल्डिंग है, लोअर परेल में है और 13वीं मंजिल पर इस बिल्डिंग की इजराइल एम्बेसी का ऑफिस है और यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोकल गार्ड है बिल्डिंग के, वो सारे जितने भी लोग इस बिल्डिंग में आ रहे हैं उन सबके आईडीज चेक कर रहे हैं। आईडीज चेक करने के बाद, तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ बिल्डिंग की सुरक्षा इस तरह बढ़ाई गई है। यहाँ पे QRT मौजूद है। ये मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, जो इस तरीके के हालात के लिए बनाई जाती हैं और इस तरीके से सिचुएशन के लिए ट्रेन की जाती हैं। मतलब सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी मुस्तैदी बरत रही है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक कहीं भी कोई चूक का मौका नहीं देना चाहती, जिससे धमाके के गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दी जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की जांच और भी तेज। मौके से गुजरी कैब की जांच की जा रही है, तमाम डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। कैब कंपनियों से भी किया जा रहा है संपर्क। आपको बता दें कैब की भी जांच की जा रही है, यानी जिस इलाके में ये धमाका हुआ था, एम्बेसी से कुछ ही दूरी पर अब्दुल कलाम रोड पर, वहां पर उबर और ओला कैब गुजरी है। किन किन का पिकअप हुआ है, किन किन का ड्रॉप हुआ है, उन तमाम चीजों की जानकारी अब कैब कंपनियों से ली जा रही है। बाकायदा कैब कंपनियों से जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो संपर्क साध रही है। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, क्या और जानकारी इसमें मिल पा रही है? किस तरीके की पूरी डिटेल्स कैब कंपनियों से मांगी गई है? जी देखिए, 26 जनवरी के बाद जिस तरह से लगातार हाईलाइट पे दिल्ली थी और उसके बाद ब्रीटिंग रिट्रीट के दिन यानी कल 5:05 पे जो कॉल मिलती है कि एक ब्लास्ट हुआ है, उसको लेकर क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो कल दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी कि ब्लास्ट होने के 1 घंटे बाद तक जितनी भी कैब्स यहाँ से निकली हैं, पिक ड्रॉप उन्होंने इस पूरे अब्दुल कलाम रोड और आसपास के बिल्कुल नियर अबाउट एरिया से किए हैं। उन तमाम पिक ड्रॉप्स की डिटेल ली जा रही है। ओला, उबर और जो दूसरी कैब कंपनियां हैं उनसे डाटा मांगा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अपने ड्राइवर्स और गाड़ियों का डाटा दें। अगर वो ड्राइवर्स कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे तो एक अहम सुराग होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी गायत्री हम बता दें, सुबह एक जानकारी ये आई थी, दिल्ली पुलिस को एक शख्स ने कॉल किया था कल और ये दावा किया था कि 2 संदिग्धों को हमने यहाँ पर देखा है। जब उस कैब ड्राइवर की पड़ताल की गई, उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो शराब के नशे में पाया गया और वो पूरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद था। उसकी CDR इस पूरे इलाके में कहीं की नहीं आई थी, इसलिए उसे हिदायत दे के छोड़ दिया है। तो कई तरह की झूठे कॉल्स भी आ रहे हैं और जिस तरह से लाल दुपट्टा, जो गुलाबी दुपट्टा वो मिला है, उसकी क्या मंशा है? क्या वो जांच भटकाने के लिए रखा गया या उसके किस तरह के मायने हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक अहम जानकारी गायत्री हम और दे दें, जो लेटर है उसका एक कंटेंट पता चला है एजेंसी से। उसमें लेटर लिखने वालों ने ये कहा है कि हम आम सिविलियंस यानी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद जो था हमने उस लेटर में मेंशन किया है, ये एक केवल ट्रेलर भर है। जिस तरह से हमारे एक वैज्ञानिक और हमारे एक बड़े जनरल जो है उनकी जो हत्या की गई थी उसका बदला लेने के लिए केवल एक ये ट्रेलर है। आम लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो वक्त, समय सब कुछ तय करके यहाँ पर बम को प्लांट किया गया और बाकायदा यहाँ पर रेकी की गई और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। यानी जनरल कासिम सुलेमानी का जिक्र है, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ईरान के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनके नाम का जिक्र चिट्ठी में किया गया है। लेकिन आनंद, जांच एजेंसियां, क्योंकि हम देख रहे हैं कि NIA, NSG भी अभी मौके पर मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल कर रहे, खुफिया एजेंसी भी जांच कर रही है, IB की तरफ से भी जांच, फोरेंसिक ने भी कुछ यहाँ से तमाम सबूत इकट्ठा किए थे। आपको लग रहा है इन तमाम चीजों के आधार पर अभी किसी नतीजे तक जांच एजेंसियां पहुंचती हुई दिख रही है या कोई दिशा मिल रही है कि आखिर ये जो धमाका था इसका मकसद क्या था, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया? आनंद जी देखिए गायत्री, स्पेशल सेल के लिए थोड़ा टफ इसलिए हो रहा है इस जांच को करना क्योंकि ये जो पूरा क्राइम सीन है इसके पास एक तरफ के रोड पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। जो CCTV कैमरा हैं वो जितने भी बंगले यहाँ पर बने हुए हैं या जो एम्बेसी के बड़े अधिकारी रहते हैं केवल उनके प्रीमाइसेस को कवर करते हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो जिंदल हाउस है वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था और जिंदल हाउस के बाजू में जो कैमरा है वो
उसमें तकनीकी खराबी थी, वो काम तो कर रहा था ऐसी जानकारी आ रही, लेकिन वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और उसका डम डाटा नहीं मिल पा रहा है और वो उसमें कोई तकनीकी खराबी आ रही है जिससे कि कोई फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा आसपास के कोई ऐसे सीसीटीवी अभी पुलिस को नहीं मिले हैं जिसमें कोई सस्पेक्ट इस रोड पर उन्हें नजर आया हो, लेकिन लगातार कोशिश जारी है क्योंकि इस अब्दुल कलाम रोड से जो नियर अबाउट तमाम रोड जुड़ती हैं या इस रोड पर आने के लिए जो रूट्स बनते हैं उन तमाम रूट्स के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि कोई सस्पेक्ट गाड़ी, कोई शख्स किस तरह से यहाँ पर आया था, उसकी मूवमेंट पता चल पाए। लेकिन क्या एक बड़ी चूक भी है, क्योंकि कल से लगातार तमाम जो जांच एजेंसियां हैं आनंद, वो जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी कोई दिशा नहीं मिल पाई है इस जांच को। और साथ ही जिंदल हाउस के बाहर जो कैमरा था उसमें तकनीकी खामी थी, उसको किस तरीके से जांच एजेंसियां देख रही हैं, उसके लिए लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये भी बताते चले कि इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सभी दूतावासों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट की सुरक्षा कड़ी करते हुए वहां क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, देश भर में मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। हवाई अड्डों पर भी सीआईएसएफ को आने जाने वालों पर और कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम दूतावास हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। मुंबई में कॉन्सुलेट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत से लेकर इजरायल तक की दोनों देशों की सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। शुरुआती जांच में तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसके पीछे, धमाके के पीछे ईरान के आतंकवादियों का हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास धमाका। छोटे धमाके के पीछे बड़ी साजिश। धमाके के बाद देश भर में अलर्ट। धमाके के पीछे किसकी साजिश? दिल्ली में 29 जनवरी को शाम 5:05 पर अचानक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं देश को भी हिला दिया। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ और महज 4 से 5 कार के शीशे टूटे। छोटे धमाके से बड़ी साजिश का ट्रायल हुआ जिसे बताया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। धमाका हुआ तो दिल्ली दहल गई और गृह मंत्री एक्शन मोड में आ गए। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ भाड़ वाली जगहों की निगरानी बढ़ा दी गई। मुंबई में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई और धमाके के जांच की जिम्मेदारी स्पेशल सेल को सौंप दी गई। मौके से एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है जिसमें साल 1970 का टाइम आ रहा है, लेकिन इसमें लाइव फुटेज चल रही है। इस सबूत के मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि ये ब्लास्ट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। धमाका क्यों हुआ? धमाका किसने किया? और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में धमाका कैसे हुआ? साथ ही धमाका करने वालों की आगे की रणनीति क्या है? इसकी तलाश शुरू हुई तो इसके तार ईरान से जुड़ने लगे, जिसकी वजह धमाके वाली जगह पर मिली वो चिट्ठी है जिससे कई राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया गया कि चिट्ठी इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई है और लिखा गया है कि ये एक ट्रेलर था। इसमें 2020 में 2 ईरानी नागरिकों के काम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का भी जिक्र है। इस आशंका को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि 23 जनवरी को ही भारतीय एजेंसियों ने यरूशलेम के यहूदियों पर संदिग्ध हमले के बारे में अलर्ट जारी किया था। चिट्ठी में ये बातें सामने आई तो सवाल उठने लगे कि क्या ये धमाका ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला था या फिर इजराइल ईरान की दुश्मनी का धमाका था। ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2012 में 13 फरवरी को दिल्ली में इजराइल के राजनयिक की कार में एक बाइक सवार ने चुंबक से चिपकने वाला एक बम चिपका दिया था, जो कार के प्रधानमंत्री निवास के पहुंचते ही फट गया था।
इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी जख्मी हुई थी और जांच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसी का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत मिले थे। यही वजह है कि स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये धमाका भारत इजराइल की दोस्ती पर चोट की साजिश है, क्योंकि ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के 29 साल पूरे हुए। There has been an explosion just outside the Israeli embassy in New Delhi. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. Thank you so much for your concern. This explosion happens exactly when we mark 29 years for the establishment of full diplomatic relations between Israel and India. And especially in these days, the strong and warm friendship between Israel and India reflects itself. देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाके में हाई अलर्ट के बीच इजरायली दूतावास के करीब हुए बम धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस इसकी जांच में पूरी दम लगा रही है, तो वहीं चिट्ठी में धमाके का ईरान कनेक्शन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी के एंगल को भी अहमियत दे रही हैं। इस बीच सरकार पर देश में मौजूद रहकर धमाके करने वालों का जल्द से जल्द पता लगाने का दबाव भी है, तो वहीं इजराइल से मजबूत कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने का भी दबाव है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीतीश जो मौके पर बने हुए हैं जहां पर कल ये ब्लास्ट हुआ था। नीतीश, आपके पास आते हुए चिट्ठी जो हाथ लगी है जिसमें जिक्र किया गया है ईरान के वरिष्ठ वैज्ञानिक का, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का जिक्र किया गया है। क्या इजराइल से भी कोई टीम यहां पर पहुंचेगी इस पूरे मामले की जांच के लिए, ऐसी कोई जानकारी और वहां से अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पहले तो आपको मौका वारदात की तस्वीर दिखा देते हैं। एनएसजी की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ज़मीन पर एक शख्स बैठा हुआ है एनएसजी का और वहां से कुछ सैंपल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखे थे कुछ पैकेट्स, उन्होंने उस पैकेट्स में कुछ इकट्ठा किया था और उसको अपनी गाड़ी में रखा, जो सफ़ेद कलर की गाड़ी वहां पर लगी हुई है। जहां तक इजराइल की खुफिया एजेंसी के लोगों के जुड़ने का सवाल है, तो गायत्री, मैं आपको बता दूं कि जो इजरायली एम्बेसी है उसमें ऑलरेडी मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसके लोग तैनात रहते हैं वर्ल्ड ओवर। जहां जहां भी इजराइल की एम्बेसी है वो जो है हमेशा जो है आतंकियों के निशाने पर रहती है, तो वहाँ मोसाद के लोग ऑलरेडी एम्बेसी में तैनात रहते हैं। तो फिलहाल अभी से कुछ देर पहले वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि मोसाद का एक शख्स जो स्पेशल सेल के लोगों से बातचीत कर रहा था और जानकारी दे रहा था। तो जाहिर तौर से आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं स्पेशल सेल और मोसाद के बीच में। बिल्कुल, तो दोनों देशों की जो जांच एजेंसियां हैं इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नीतीश, लौटेंगे आपके पास। इस बीच इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा कि इजरायली जांच एजेंसियां धमाके के दोषियों को पकड़ने के लिए भारतीय जांच एजेंसियों की हर तरह से मदद कर रही हैं। First, Dr. Jaishankar called our Minister of Foreign Affairs. The Foreign Secretary called our DG in the Ministry of Foreign Affairs. The NSA called our NSA. So there is a full collaboration. They, of course, gave their assurances and offered all the support and the protection that we need, and if there's any assistance that we need. And of course, said as usually we say between friends, they will do whatever is needed, and we have full trust in the Indian authorities that will take any measures that are needed, first to protect the Israeli representatives that are here in India, and second to conclude this investigation and finding those that are responsible for that. दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है और इजरायली दूतावास के पास से गुजर रही हर गाड़ी की ली जा रही है तलाशी। और साथ ही दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर लोगों को बम से अलर्ट रहने की सलाह देते हुए पोस्टर्स भी लगाए हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट बढ़ा दिया गया। धमाके के बाद जो जगह है, जो संवेदनशील जगह है, वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह अलर्ट जारी किया गया है, जांच और तेज कर दी गई है। इसके अलावा लोगों से कहा गया है कि वो पूरी तरीके से सावधान रहें। बाकायदा इस बाबत पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं।
आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जिंदल हाउस के बाहर आनंद, आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी तकनीकी रूप से काम नहीं कर रहे थे। इसको जांच एजेंसियां किस तरीके से ले रही हैं? क्या ये वाकई कोई तकनीकी खामी उसमें चल रही थी, या इसको भी संदेह के घेरे में लिया जा रहा है कि आखिर उस दौरान यहीं पर जिंदल हाउस के बाहर के सीसीटीवी क्यों खराब थे? जी देखिए, एजेंसियां ये मान चुकी हैं पहले से ही कि बाकायदा रेकी करके इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। और जैसा कि मैं आपको बार बार ये रूट दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी वीआईपी इलाका है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जैसा कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम आपको जो 3 सीसीटीवी कैमरा दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी तमाम एजेंसीज के लोग पहुँचे थे। लेकिन इन कैमरेज की जद में केवल जो प्रीमाइसेस है, ये बंगले बने हुए हैं, इनकी जो भी हलचल होगी वो कवर होगी। ये जो मेन रोड है इसको कवर करने के लिए ऐसा कोई सीसीटीवी से सुराग अब तक एजेंसीज को नहीं मिला जिसमें कोई पर्टिकुलर सस्पेक्ट जो है वो इस जगह पर खड़ा नजर आया हो। 5 बजे या उससे ठीक पहले जिस तरह से 5:05 पे कॉल हुई थी, और जिंदल हाउस वहां पर कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वहां से ज़्यादा जानकारी या कोई भी ऐसा एविडेंस एजेंसीज को नहीं मिला है। लगातार एनएसजी की टीम जो है वो उसी क्राइम सीन पर मौजूद है, जहां पर कि कल 3 से 4 घंटे तक लगातार तमाम एजेंसियों की निगाह थी केवल उसी फुटपाथ के उन्हीं पेड़ों के बीच में, जहां